बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ऐसा लगता है कि अब जो लड़ाई है वो अगले मरहले में दाखिल हो गई है और अगले 12 घंटे जो हैं वो नहायत अहम हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो चैम्बर में समात होनी है, नोटिस जारी किए गए हैं जो मुख्तलिफ उन तमाम मुतल्लिका लोगों को जिन्होंने इलेक्शंस के लिए पैसे जारी करने थे, मामला को आगे बढ़ाना था। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को बुलाया गया है, फिर सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया है। इन तमाम शख्सियात को बुलाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने पैराग्राफ नंबर 5 के हवाले से आगे बढ़े और देखे कि तौहीन अदालत किस पे लगनी है। और दूसरी तरफ एक इन कैमरा इजलास बुला लिया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने, और उस इन कैमरा इजलास में ज़ाहिर है मेंबरान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। उसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनको बुलाया गया है और दीगर अहम शख्सियात, और इसमें मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। तो एक इन कैमरा सेशन है। लेकिन ऐलान जो हुआ है हुकूमत की तरफ से वो ये हुआ है कि हम हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। सियासी जमातों ने यह फैसला किया है, हुकूमती जमातों ने, इनफैक्ट हुकूमती जमातों ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। ये ऐलान हुआ है। अब मुज़ाहमत क्या होती है? मुज़ाहमत होती है सियासी जद्दोजहद। दायरा मुज़ाहमत का मतलब ये नहीं होता कि आप बंदूक उठाएंगे और जाकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, या आप कारकुनों को लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे। ये नहीं हो सकता। तो मुज़ाहमत से फिर क्या मुराद समझी जा रही है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, लेकिन और सियासी जद्दोजहद करेंगे। वो इमरान खान भी कर रहे हैं। एक फैसला आया था उनके खिलाफ और उसके बाद इमरान खान ने भी हुकूमत छोड़ दी और सियासी जद्दोजहद की, सड़कों पर निकले, कारकुनों के साथ लॉन्ग मार्च किए, जलसे किए और अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या इस तरह की मुज़ाहमत करेंगे या कुछ और मुज़ाहमत करेंगे? क्या मुज़ाहमत से मुराद है? तो ये बहरहाल एक अहम सवाल है। लेकिन इससे जो उर्फ़ आम में मानी निकलता है वो यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मुस्तरद करेंगे और उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अवाम में जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो मुज़ाहमत का लफ्ज़ है ये ज़रा सख्त लफ्ज़ है कि ये हम मुज़ाहमत करेंगे। अब ये बात जो है वो अब देखना पड़ेगा कि इन कैमरा इजलास जो है उसमें क्या होता है। और फिर अगर कोई एक आध मौका और देती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन वाज़ेह नज़र आती है कि उसका मकसद ये नहीं है कि वो किसी को सज़ा दे तौहीन अदालत में। सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन दिखाई देती है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। बुनियादी मकसद किसी को तौहीन अदालत में सज़ा देना नहीं है, बुनियादी मकसद इलेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कल एक और मौका दे कि जी आप कल तक जो है वो रिपोर्ट दे दें या बात करके बता दें, या एक और मौका आपको दे रहे हैं, और फिर जो है वो बॉल चला जाएगा शाम को इन कैमरा जो इजलास होना है या कौमी असम्बली का इजलास उसके कोर्ट में चला जाएगा। तो दोनों इवेंट्स आज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कौन क्या करता है और किसकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। अच्छा देखिए, एक सवाल आज बड़ा चलता रहा कि जी पहली समात थी और पहली समात में ही ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। तो देखिए, जब भी कोई पाकिस्तान में हमने बेशुमार केसेस देखे हैं कि जब स्टे ऑर्डर मिलता है तो वो ज़्यादातर पहली समात पे ही मिलता है। जब अदालत मुतमईन हो जाती है कि इसके बुनियादी हक़ाइक़ क्या हैं तो अदालत फ़ौरन स्टे ऑर्डर दे देती है और उसके जो है वो उस ऑर्डर को अमली वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देती है। अब यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो इस पर तमाम लोगों की राय लेंगे। अटॉर्नी जनरल को बुलाया है, बार एसोसिएशंस को बुलाया है, पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, सियासी जमातों से भी कहा है कि अगर आप भी फरीक बन के अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन तमाम लोगों को बुला कर सुना जाएगा और फिर फैसला किया जाए। लेकिन चूंकि अभी बादियों नज़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं कि ये कानून साजी नहीं हो सकती थी, तो तब तक के लिए फैसले को होल्ड कर लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है हाँ ये कानून साजी हो सकती थी, तो फिर इसको कहेगी ठीक है आगे बढ़िए, और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कानून साजी नहीं हो सकती थी तो फिर वो इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। लेकिन 2-3 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टुकड़े इस फैसले के, उनमें से एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और फिर मैं आपके साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला शेयर करना चाहता हूँ। एक जो ज़बान आज इस्तेमाल की है MNAs ने, हुकूमती MNAs ना, उस पर भी आते हैं। देखिए, एक तो ये कहा गया है
कि it seems that whether whatever can be done by legislative endeavor under Article 191 is something that the court can itself do in exercise of the ruling or rule making power conferred by the same article. अब अदालत ने साफ साफ कहा है, उसने कहा है कि 191 जो आर्टिकल है, इस 191 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल मेकिंग करनी है वो अदालत ने इसी आर्टिकल के जरिए खुद करनी है। जो करना है अदालत ने करना है। तो ये अदालत इस बात पे को में प्रमा फेशाय उनको ये दिखाई देता है कि 191 बड़ा वाज़ेह है और अदालत ने खुद करना है। और अगर हुकूमत चाहती है कि नहीं 191 के तहत अमल ना किया जाए तो उसका साफ तरीका है कि फिर आप चले जाएंगे तो उसमें आईनी तरमीम करेंगे जो इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। अच्छा, एक और जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रमा फेशाय, दिस अप्रोच इज अ सीरियस एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट है ये अपॉन इंटरफेरेंस विद एंड इंट्रूजन इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो उन्होंने लिखा है कि ये जुडिशरी की आज़ादी पर एक एनक्रोचमेंट है, सीरियस एनक्रोचमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है जो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। और फिर एक और बारीक चीज़ देखी है, मैंने आज दिन में वैसे इसका इशारा दे दिया था। आप देखिए कि ऑर्डर सस्पेंड हो गया, फौरी तौर पर ये कानून इस पर अमल दरामद नहीं होगा, यानी आज खुद नोटिस वाला मामला सुप्रीम चीफ जस्टिस का इख्तियार रहेगा। बेंच बनाने का जो मामला है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार रहेगा और चीफ जस्टिस के बाकी मामलात में इख्तियार मौजूद रहेंगे। कब तक? जब तक ये समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। अब ये कब मुकम्मल होगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, दिन में मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको शहबाज शरीफ के केस की मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि इफ्तिखार चौधरी ने स्टे ऑर्डर दिया और कहा कि ठीक है आपकी हुकूमत बहाल करते हैं, इस केस को सुनेंगे। हुकूमत बहाल हो गई स्टे ऑर्डर पे, उसके बाद आज की तारीख तक वो केस नहीं लगा। इस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि लामुतनाही मुद्दत के लिए जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, ये तो नहीं हुआ। लेकिन जो कहा था पहले सुबह कि आइंदा हफ्ते हम अगले 4 दिन में इसको सुनाएंगे, कोई दिन फिक्स करेंगे, लेकिन वो शायद अदालत को क्वेश्चन नहीं मिला उसमें से, और अदालत ने इसको 2 मई के लिए जो है वो फिक्स किया है। आज 12-13 तारीख थी और इसको जो है वो अब कब के लिए फिक्स किया है? 2 मई के लिए, यानी 17-18 दिन बाद। बीच में ईद भी आ रही है, ज़ाहिर है ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, लेकिन 2 मई के लिए किया है। अब 2 मई को अगर आप समाअत करते हैं और उसमें दलाइल दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 18 मई के लिए ये मुलतवी हो जाती है, तो 4-5-6 महीने हैं। ये केस चूंकि इसमें बहुत बहसें होनी हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इसमें आकर देना है, तो अगर ये इस तरह से चला तो है मुमकिन है कि इसको काजी फैसल साहब के लिए छोड़ दिया जाए कि काजी फैसल साहब आप इसको डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप कमिंग चीफ जस्टिस आप हैं, आप फैसला करें कि ये इस कानून का क्या करना है। तो ऐन मुमकिन है ऐसा हो, हम इसकी रफ्तार को ज़रा स्लो देखें, और ये मेरा ख्याल है एक टेक्निकल और स्मार्ट मूव होगी चीफ जस्टिस की तरफ से कि वो इसको जो है वो इस अंदाज में लेकर चलें। और क्योंकि चीफ जस्टिस अब वैसे भी काउंटडाउन शुरू है, चंद महीने रह गए, इन्होंने जाना है और फिर काजी फैसल साहब जाना है, तो काजी फैसल साहब फिर फैसला करें कि इस कानून जो है, इस कानून को क्या करना है, क्या ये कानून साजी दुरुस्त है या इसको स्ट्राइक डाउन करना है। स्ट्राइक डाउन करना है तो काजी फैसल साहब करें, रखना है तो भी वो रखें। तो ये मामला जो है वो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, आखिर में मैं आपको बताऊं, देखिए आज फाइनेंस कमेटी का जो इजलास हुआ था जिसने मुस्तरद कर दिया फाइनेंस बिल और कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, तो मैंने आपको कहा था कि ये पहली मर्तबा होगा कि हुकूमत अपना फाइनेंस बिल ही जो है वो मंजूर नहीं करा सकेगी, और यही हुआ है। पहली मर्तबा हुआ है कि हुकूमत ने अपना फाइनेंस बिल मंजूर कराने में नाकाम रही है। अच्छा, अब आज जब पूछा इस कमेटी में, जो फाइनेंस कमेटी है, जो कैसर शेख साहब हेड करते हैं, इसमें अली परवेज़ मलिक साहब भी हैं, नफीसा शाह भी हैं, बर्जेस ताहिर भी हैं, आयशा गौस पाशा को बुलाया गया था इसमें स्टेट मिनिस्टर को। उनसे पूछा गया कि क्या हमारे पास पैसे हैं भी या नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो IMF के प्रोग्राम में हैं और हम मज़ीद फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे पास देने के लिए पैसे हैं भी नहीं। लेकिन चलें, ये तो उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया। जो बर्जेस ताहिर साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि द वे फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड थ्रू ब्लैकमेलिंग, जैसे ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे रिसीव किए जा रहे हैं, वी एक्सप्रेस अवर सॉलिडेरिटी विद द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से इजहार यकजहती करते हैं और
we say to the government to not pay heed to such blackmailing. اور ہم بطور کمیٹی حکومت سے کہتی ہے کہ ایسی بلیک میلنگ پر جو ہے وہ آپ کان نہ دھریں اور اس کو اہمیت نہ دیں. تو اس کو سپریم کورٹ کے کا فیصلہ جو ہے اس کو بلیک میلنگ قرار دیا گیا ہے. تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکومت کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے. لیکن میں نے دوپہر بھی کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اب تقریباً مشکل سے نکل آئی ہے اور معاملات کو کافی حد تک چیف جسٹس اپنے کنٹرول میں کر لیے ہیں. لیکن کیا 7 رکنی بینچ خاموش بیٹھے گا ہم کہہ نہیں سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.